नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ओसीडी डिसऑर्डर के इस पार्ट नंबर 5 में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपने पहले के जो हमारे 4 सेशन हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सब सेशन को देखिए। ओसीडी की समस्या को ठीक करने के लिए आपको सारे सेशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी समस्या क्या-क्या है, किस-किस प्रकार से है, कहाँ पर ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इतना ही नहीं, आप इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हो। आज का सेशन इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, जो बात आपकी समस्या को कंटिन्यू बनाए हुए है, वो बात आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। आज से पहले हमने जो सेशन के अंदर डिस्कस किया, उसके अंदर हमने देखा कि ये जो समस्या है, ये क्या समस्या है। इसके अलावा कि इस समस्या के अंदर विचार जो है कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं। इसमें जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपको जो डर, भय लगता है, वो क्यों लगता है और ये डर, भय जो है इसको कितना कम किया जा सकता है, इससे आप कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप जो कंपल्सिव एक्ट करते हो वो इस समस्या को कैसे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे सीबीटी थेरेपी की। दोस्तों सीबीटी थेरेपी जो है एक बहुत ही एक शानदार आपके लिए एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक मेंटल एक्सरसाइज इसको कह सकते हैं कि ये आप आपके जीवन को बहुत आसान करती है, आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। आपके जीवन में जब अच्छा चल रहा होता है तब आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब जीवन में कुछ खराब चल रहा है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में होता है, आप नहीं चाहते कि आपको भय लगे, डर लगे, चिंता रहे आपको, लेकिन जब आपको ये होने लग जाती है तो उससे आपको कैसे निपटना है, इसको आपको बताती है, क्योंकि माइंड इतना फास्ट काम करता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं देगा। उसको हमें खोलकर देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर एक वर्कशीट रहती है जो कि सीबीटी थेरेपी का एक बहुत ही की एलिमेंट है, जिसके अंदर वो घटना कैसे प्रारंभ हुई, उसके बाद में उस घटना के प्रति आपका जो रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन का कारण क्या है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो वहां पर काम में आता है, क्योंकि उसी की वजह से आपकी अंदर जो रिएक्शन हुई, आपको डर लगा, भय लगा, चिंता लगी, आपके बॉडी से संबंधित आपको घबराहट हुई, बेचैनी हुई या फिर आपसे कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ, वो सब आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। और ओसीडी की जो समस्या है, जिसके अंदर हमें किन्हीं विचारों की वजह से इसकी शुरुआत होती है, हमें एक डर, भय, चिंता लगता है और हम जैसे ही उस डर, भय, चिंता से डर के, उससे घबरा कर और हम कुछ एक्ट करते हैं उसके अनुरूप ताकि हमारी स्ट्रेस कम हो, तो हम एक प्रकार से चीज़ों से भाग जाते हैं, हम एस्केप कर जाते हैं, हम उन चीज़ों से घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि जो डर है वो वास्तव में वो सच्चा डर है। हम आगे जाकर बहुत परेशान होंगे, हमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी, तो वो डर को हम असली डर मान लेते हैं और उस असली डर से हम जैसे ही रिएक्शन दे देते हैं, हम जैसे ही कुछ एक्ट कर जाते हैं, तो ये एक्शन हमारा एस्केपिज़्म कहलाता है। और एस्केपिज़्म, एस्केप का मतलब होता है कि आप भाग लिए। आपने आप रास्ते पर जा रहे थे, आपके रास्ते पर कोई एक वस्तु थी, आपको लगा कि ये साँप है, आपको लगा, फिर आप डरे और उस डर की वजह से आप भाग लिए। आपके पास में कोई सबूत नहीं थे कि वो साँप है। आपके पास में आपका डर था, वो डर की वजह से आपका भागना था। आपका ये जो भागना है, ये आपने जो एक्शन किया है, ये एक्शन अब उस घटना को रियल घटना में कन्वर्ट कर देगा। ये एक्शन आपके माइंड के अंदर एक बिलीफ बिठाएगा कि आपने जो भागे थे, वो भागना बिल्कुल सही था। आपका जो एस्केपिज़्म है, वो एस्केपिज़्म बिल्कुल सही है। आप जो भागे हो, वो वास्तव में कुछ चीज़ों की वजह से भागे हो, जो आपके जीवन के अंदर फिर से अगर आएगी, तो आपको फिर से भागना पड़ेगा और ये जो साइकिल है, ये रिपीट होता जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस एस्केपिज़्म को समझना है। आप आज दिनांक तक जहाँ-जहाँ पे भी भाग रहे थे, तो मान के चलना कि आपके अंदर वो एस्केपिज़्म की बिलीफ बन गए।
आपकी ये हर एक बिलीफ को तोड़ना है। हर एक बिलीफ पर आपको सवालिया निशान, जो सवालिया जो चीजें हैं वो पैदा करनी है कि मैं क्यों भागा, और आप जो भागे थे उसके पीछे कारण क्या था। आपने जो भी कारणों को समझने की जब कोशिश करोगे तो आपको भागने के कारण लगभग आपके खुद के जो डर है वो मिलेगा, आपको घबराहट मिलेगी, आपको चिंता मिलेगा, बहुत सारे विचार भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हकीकत में कोई कारण आपको नहीं मिलेंगे। और ये एस्केपिज्म जैसे ही आपका कंट्रोल होता है, आपके माइंड की बिलीफ सिस्टम जो है, आपका जो कोर बिलीफ है, उसके अंदर चेंजिंग आनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आपके अंदर कोर बिलीफ ठीक होता है, कोर बिलीफ के अंदर आपके सुधार होता है, उसी के साथ में आपकी ओसीडी आपके कंट्रोल में हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन नंबर 5 आपको एक बहुत अच्छे से एक बात समझाने में कामयाब हुआ है कि आप एस्केपिज्म का सहारा नहीं लोगे। हम फिर से आपसे जुड़ते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि 6th है, जिसमें हम 2 कोर बिलीफ को और कवर करेंगे। उसके बाद में जो सेशन रहेगा उसमें मैं पूरी ओसीडी को समझाने का प्रयास करूंगा, और वो सेशन नंबर 7 रहेगा। आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप माइंड की इस प्रकार की ओसीडी की समस्या या ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे अगर आप निपटना चाहते हैं, अपने माइंड को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है सीबीटी थेरेपी एडवांस, और ये डिजिटल माइंड केयर इंडिया हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर ये ठीक लगे, आपको सेट लगे कि ये मेरे लिए है, तो आप इसको अपने जीवन में उतारें और अपने माइंड को और अच्छा और बेहतर पाएं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।